उम्र की कैद नहीं है, कोई भी आके सीख सकता है और पूरे 2 साल कोर्स की फ़ीस 200 रुपये गवर्नमेंट ने रखी है। अच्छा अच्छा। सबसे पहले हम आप अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं नगर पंचायत वलीदपुर के काजी टोला में किड्स हार्बर इंटरनेशनल स्कूल में, और आज 19 तारीख है और हर साल की तरह यहाँ पे इस बार जो है एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। उसी एनुअल फंक्शन के जो चीफ़ गेस्ट बनाए गए हैं सैयद ज़फ़र साहब, इसी के सिलसिले में, इस एनुअल फंक्शन के सिलसिले में हमसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले चाहेंगे कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं डिटेल। अभी आपने मेरा नाम सैयद ज़फ़र इकबाल तो बता ही दिया। मेरा ताल्लुक़ धावा शरीफ गाज़ीपुर एक बहुत अजीम खानका हज़रत सैयद अबुल गौस गरम दीवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अभी इस वक्त तकरीबन 30 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ और एजुकेशन के ऊपर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए काम कर रहा हूँ। सर, चूँकि आपने अभी अपनी स्पीच में बताया था कि आप काफ़ी कंट्री घूम चुके हैं। सर, बाकी जगहों के मुकाबले अगर हम यहाँ की बात करें तो सर यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो व्यवस्था है यहाँ पे, सर किस तरीके से अलग है, और अगर इसको हम सही करना चाहें, सुधार करना चाहें तो सर कहाँ से शुरू करेंगे? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस मुल्क में रहता हूँ, उस मुल्क में मैं रहता हूँ जिस मुल्क में 100% एजुकेशन है, और 100% जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ की सिस्टम, वहाँ का सिलेबस, वहाँ सिस्टम ऑफ टीचिंग, वहाँ की एजुकेशनल पॉलिसीज़, वहाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड्स बहुत स्ट्रांग हैं। उसी कंट्री में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम से जानते हैं। हमारे वहाँ एजुकेशन है, लेकिन जो इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड उस पैटर्न को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन UK की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो वहाँ किताब से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। चूँकि बच्चा जितनी तेज़ी से एक्टिविटी से लर्न करता है, किताब से नहीं लर्न करता। कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर डेवलप हुई हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और डेवलप होंगी, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। सर, एक चीज़ और, जब से हम यहाँ पे आए हैं, प्रोग्राम को कवर की हैं, इसमें एक चीज़ जो है इंग्लिश शब्दों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ है। अगर हम बात करें लगभग 80 से 90%। तो सर, जब ये एक पिछड़े इलाके में जब कोई प्रोग्राम होता है, जब ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, तो सर उसको किस तरीके से यहाँ के लोग लेते हैं? वो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिवली लेंगे? सर देखें, पहली बात तो ये कि ऑलरेडी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हमारा जो एक ह्यूमन नेचर होता है वो 2 बेस पे चलता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप इंग्लिश नहीं सुनेंगे तो क्या संस्कृत सुनेंगे? और अगर इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, अरे साहब मैं गया था वहाँ तो एक लफ्ज़ भी इंग्लिश नहीं था। तो एक कंबाइंड लैंग्वेज, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो ये जो कंबाइंड लैंग्वेज इस वक्त आपके सामने स्टेज से या टीचर से या स्टेज के इस टीम से जो पब्लिक को दी जा रही है, चूँकि यहाँ बाइलिंगुअल लोग हैं, इंग्लिश को बहुत कम समझने वाले हैं, लेकिन कम से कम उनके बच्चे जो यहाँ पर हैं, क्योंकि ये भी एक क्लास है, ये जो एनुअल फंक्शन, इसको ये ना समझें कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, ये भी एक एक्टिविटी है, एक बच्चों का क्लास है ये, बच्चों के लिए ये। तो पेरेंट्स तो अब सिर्फ हौसलामंदी के लिए पीछे बैठे हुए हैं, तो उनको दोनों ज़बान आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी वो सीख रहे हैं। तो जब इंग्लिश में भी वो सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि मैंने ये बात क्लास में सुनी थी या ये वर्ड क्लास में सुना था। आज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आज रिक्वायरमेंट्स है इंग्लिश लैंग्वेज, इससे आप भाग नहीं सकते। अपनी ज़बान की हिफाजत भी ज़रूरी है और जिस ज़बान से हमें रोटी मिलेगी उसकी भी हिफाजत करना ज़रूरी है। सर, आखिरी 1-2 सवाल और। सर, जब से मतलब अगर पिछले 20 साल पीछे जाएं हम, तो जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पढ़ाई होती थी, बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत कम
सिर्फ किताब से ही रट्टा मारते थे और पढ़ते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न युग आ गया है एक तरीके से, तो उसको फिज़िकली और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ सीधा सीधा, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें मैक्सिमम प्रोग्राम जो है डांस के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन सर जो पुरानी हमारी जनरेशन है, जो पुरानी पीढ़ी है, वो उसको एक नृत्य या डांस के नज़रिए से देखती है। सर उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एजुकेटेड है, वो इस बात को समझता है। लेकिन जो आप 20 साल पीछे गए हैं, 20 साल और ये जो सदी है इस वक्त, उसमें बड़ा डिफरेंस हो चुका है। इतना डिफरेंस हो चुका है कि जो नौजवान नस्ल है वो खुद पीछे देखना नहीं चाहती, और आज के दौर को वो और 20 साल देखना चाहती। इसलिए जो भी माध्यम, जो भी लाइन ऑफ एक्शन किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए मिले, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त बच्चों के और नौजवानों के माइंड में जो बातें चल रही हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अभी स्पीच दिया, मैं अभी इंग्लिश में स्पीच दे सकता था, लेकिन मुझे वो स्पीच सिर्फ बच्चों को नहीं देना था। मेरा फोकस था पेरेंट्स। मेरी स्पीच का ज़्यादातर टारगेट थे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं, यहाँ के सोशलिस्ट हैं, और यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, मैंने उनको टारगेट लिया था। तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता था, उस बहाने से बच्चे जो सुन ले। तो हमारी लैंग्वेज, हमने उनसे करीब होकर, अगर मैं वो इंग्लिश में बात करता तो मुमकिन है कि बहुत से लोगों को ना समझ में आती। तो मैंने चाहा कि वो ज़बान बोली जाए जो सबके लिए हो, जो जिस वक्त, चाहे वो 20 साल के बाद, चाहे 2 मिनट के बाद, चाहे 100 साल के बाद, जो भी माध्यम मिले अपनी बात को पहुंचाने के लिए, पहुंचाना ज़रूरी है, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि सर आप फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं ILMU, और एक और कुछ है उसमें, हाँ, UK। सर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं, क्या ये कोई संस्था है, अगर है तो कैसे काम करती है? देखिए, ये संस्था एक NGO है, इंटरनेशनल लर्निंग मूवमेंट, ILMUK। ये इसका हेड ऑफिस इंग्लैंड में है, लेकिन ये रजिस्टर्ड है इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, मलावी में भी, अफ्रीका में भी, USA में भी, कनाडा में भी, ज़ैम्बिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी, इजिप्ट में भी, ये हर जगह रजिस्टर्ड है। और ये एजुकेशन के ऊपर, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो बिल्कुल माँ बाप के बग़ैर हैं, उनकी एजुकेशन, वो बच्चे जो डिसेबल हैं, जो बिल्कुल एबनॉर्मल हैं, उनके लिए इंटरनेशनल लर्निंग मूवमेंट का काम, जो मेन फोकस है, ये एजुकेशन के, और एजुकेशन को प्रमोट करना, स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट करना, स्कूल को सपोर्ट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, और आने वाले दौर के लिए स्टूडेंट्स को एक लीडरशिप की तरफ ले जाना, ये इसका काम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। कि आप देख रहे थे, ये प्रोग्राम जो है काफ़ी समय से चल रहा था और हम इसको लगातार कवर कर रहे थे। अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है। अब कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में भी हमें पता नहीं है, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ के जो सर हैं उनसे बात करेंगे। सर आप अपने नाम से शुरू करिए। सर जी, मेरा नाम राशिद अंसारी है और मैं इस इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हूँ। सर ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल से बताएं। ये प्रोग्राम, देखिए, ये प्रोग्राम हर साल होता है, एनुअल फंक्शन है और इसका नाम हमने परवाज़ रखा है। इस एनुअल फंक्शन में बच्चे साल भर जो सीखते हैं, जो टीचर सिखाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ वो पेरेंट्स के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये दिखता है कि हाँ, बच्चों ने क्या सीखा और क्या किया। तो पेरेंट्स को भी लगता है, हम पेरेंट्स को भी दिखाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि वो भी अपने बच्चों को देखें कि बच्चे कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, क्या सीखा उन्होंने। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को करने का। सर जब हम किसी भी चीज़ का नामकरण करते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये परवाज़ है, तो सर ये परवाज़ जो नामकरण हुआ है, नाम रखा गया, सर इसके पीछे क्या मतलब मोटिव है सर? देखिए, परवाज़ ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा का मंदिर है। ये परवाज़ यहीं से शुरू होती है, घर से परवाज़ नहीं होगी। जब बच्चा तालीम लेगा, तालीम हासिल करेगा, तभी वो परवाज़ कर पाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, वहाँ पे अपनी उड़ान भरेगा। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम परवाज़ रखा है। सर एक सवाल और, सर जब किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं किसी नए क्षेत्र में,
तो वहाँ का जो समाज है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। क्योंकि आपका ये मुझे नहीं लग रहा ये पहला कॉलेज है, इससे पहले भी आप खैराबाद में आपके अंडर में शायद 2 या 3 ऐसे स्कूल चलते हैं। और ये जो इलाका है ये इंग्लिश मीडियम के लिहाज से काफ़ी पीछे है। तो जब आपने यहाँ पे ये जगह सिलेक्ट करी है, चुनी है, तो किस तरीके की दिक्कतें आपके सामने आईं? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि ये जो वलीदपुर है, भीरा है, जो ये इलाका है वो इंग्लिश तालीम में पीछे है। और हमारा जो मकसद है सिर्फ स्कूल कॉलेज खोल के पैसे कमाना नहीं है कि जहाँ पे लोग इंग्लिश वाले लोग हों, इंग्लिश तालीम पढ़ने वाले लोग हों, वहाँ हम जाके काम करें। वहाँ तो ऑलरेडी काम हो रहा है। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ हमने शुरुआत किया है। हमारा ये मकसद है कि लोगों को इंग्लिश तालीम से जोड़ा जाए, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो इंग्लिश का है। अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश तालीम हासिल कर लेता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो BA MA B.Ed कर ले। अगर वो अच्छी फ्लुएंसली इंग्लिश बोल लेता है तो वो किसी न किसी फील्ड में अपनी रोजी रोटी कमा लेगा, वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चूँकि वो माहौल नहीं है, इंग्लिश का माहौल नहीं है, तो लोगों को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इंग्लिश तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पिछड़े कस्बे से भी लोग निकल के आगे तक जाएं और नाम रोशन करें। आपके हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमारे टीचरों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो हार्ड वर्क करते हैं। और आप अभी आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में जो बच्चा एंकरिंग कर रहा था इंग्लिश में, वो कुरान हाफिज़ कुरान है, वो मदरसे से आया हुआ बच्चा है, लेकिन हमने उसके पीछे इतनी मेहनत की कि हाफिज़ कुरान बच्चा आज अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वो एंकरिंग कर रहा है। तो इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। सर आखिरी 2 सवालों में से एक सवाल ये कि जो बोर्ड लगा हुआ है सर आपका बाहर, उस पे एक कोर्स लिखा हुआ है अरबी, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2 साला अरबिक डिप्लोमा का कोर्स है। वो भी हमने इस कस्बे में उसका भी सेंटर हमने खोल दिया है यहाँ पे, कि जो बच्चे अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो उस कोर्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई भी आके सीख सकता है। और पूरे 2 साल कोर्स की फ़ीस 200 रुपये गवर्नमेंट ने रखी है। अच्छा। हाँ, 200 रुपये में वो पूरे 2 साल का कोर्स, लगभग गवर्नमेंट उसमें 2000 रुपये की किताबें देती है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे अरबिक सीखना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में तमाम वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, उसमें जाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर अरबी के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन में भी उनकी पकड़ होनी चाहिए, तभी शायद मुझे लगता है अगर कहीं से पढ़ेंगे तो उनको अरबी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू अरबी सिखाई जाएगी। रहा सवाल ये कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है सर, बच्चे इंग्लिश लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बोलने में समस्या आती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, बोलने की जो हैबिट है उसको चेंज करने के लिए बच्चों को हम भी उनको कोशिश करते हैं और उनको मशवरा देते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मोबाइल जब उठाते हैं तो जो इंग्लिश प्रोग्राम देखिए, इंग्लिश एपिसोड देखिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। उससे क्या है कि आप धीरे सुनते सुनते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो इस तरीके से काम हुआ है, ये एक मैसेज ही है। ये जब उन ग्रुप के बच्चे, कुछ बच्चे आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनके परफॉर्मेंस से वो कुछ सीखते हैं, उनका भी हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होता है। और इंशाल्लाह कल को वो जो बच्चे चेयर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे थे वो कल को स्टेज पे होंगे, हम ऐसी उम्मीद। सर बस एक आखिरी सवाल सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये 3रा प्रोग्राम है, और जब कोई भी हम काम करते हैं नया तो उस पर उंगली उठाने वाले भी बहुत रहते हैं। तो इसके जो आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उसमें स्पीचेस बहुत कम हुई हैं, डांस वगैरह ज़्यादा हुए हैं, या फिर अगर कहें कि एंट्री जो है इसमें उसकी थोड़ी सी अव्यवस्था रही, जो बच्चे थे इधर उधर से आगे, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? उस बात को थोड़े से संक्षेप में बताएं सर। देखिए, वो तालीम की थोड़ी कमी है, तालीम की कमी है, इस वजह से बच्चे बहुत हुड़दंगी कर रहे थे। वो धीरे धीरे इंशाल्लाह दूर होगी। जब ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग तालीम याफ्ता हो जाएं। जब तालीम आएगी, सब ये कि तालीम का मतलब सरकारी नौकरी, तालीम आपका कैरेक्टर है। तालीम हासिल करेंगे तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आपका कैरेक्टर जब चेंज होगा तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम करेंगे। आप जब तालीम हासिल कर लेंगे तो आपके कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, आप अच्छी
कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो अच्छा कर लेंगे। अच्छा कर और ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें या प्राइवेट जॉब करें। आप तालीम हासिल करें, आप खुद चेंज हो जाएंगे, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, शुक्रिया।